नमस्कार। खबर हटकर के इस बहुत ही खास कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आज आपके साथ मैं हूं असीम मिश्रा। सबसे पहले सुर्खियों पर एक नजर। अस्तित्व के संकट से जूझ रही गौरैया चिड़िया के खेवनहार बने भारतीय सूचना सेवा के अधिकारी संजय कुमार। साल 2007 से ही गौरैया संरक्षण की मुहिम में जुटे संजय कुमार अपने परिवार के किसी सदस्य की तरह ही रखते हैं इन चिड़ियों का ध्यान। जल्द ही अपने अनुभव पर लिखेंगे किताब। और आज हम बात करेंगे गौरैया की, स्पैरो की। गौरैया कभी हमारे आंगन की पहचान रही हैं, लेकिन लगातार शहरीकरण और पेड़ पौधों की जगह कंक्रीट के जंगलों की भरमार ने गौरैयों के लिए अस्तित्व का संकट खड़ा कर दिया है। जहां गौरैया के संरक्षण के लिए तमाम प्रयास किए जा रहे हैं, वहीं व्यक्तिगत स्तर पर भी लोग अब गौरैया को अनुकूल माहौल दे रहे हैं। बिहार की राजधानी पटना में भी सूचना सेवा के अधिकारी संजय कुमार एक ऐसा ही सफल प्रयास कर रहे हैं। जैसे जैसे शहरों का जाल देश में फैलता जा रहा है, आधुनिकता ग्रामीण अंचलों की तरफ बढ़ रही है। गौरैया के झुंडों के लिए मुसीबत खड़ी होती जा रही है। गौरैया की घटती संख्या और दुर्लभ नजारे औद्योगिक क्रांति और मॉडर्न जीवन शैली के स्पष्ट दुष्परिणाम हैं। जैसे जैसे लोग नए बनते शहरों में बसते चले गए हैं, उन्हें गौरैया की चहचहाने की कमी खलने लगी है। लेकिन लोगों ने ये भी कभी नहीं सोचा कि गौरैया तो छप्पर, झरोखों, बंद पंखों, छत की लकड़ी और खपरेलों के बीच अपना आशियाना बनाती हैं, या फिर बबूल, कनेर, नींबू, अमरूद, अनार के घने पेड़ों पर घोंसले बनाना पसंद करती हैं। लेकिन जैसे जैसे लोगों में जागरूकता बढ़ रही है, वो व्यक्तिगत स्तर पर भी गौरैया के संरक्षण में जुट गए हैं। पटना में भारतीय सूचना सेवा के अधिकारी संजय कुमार भी उन चंद लोगों में से हैं जो गौरैया के संरक्षण में जुटे हुए हैं। पता चला कि अरे ये तो विलुप्ति के कगार पर है। मतलब विश्व का आंकड़ा ये है कि 60 से 80% गौरैया विलुप्त हो चुकी है। लेकिन भारत में अभी 2020 में एक आंकड़ा आया, रिपोर्ट आई है, उसमें कि भारत में इसकी 25 साल से इसकी संख्या स्थिर है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है फिर संरक्षण क्यों, जब स्थिर है तो आप देखेंगे कि पटना में एक इलाके में दिखेगी, दूसरे इलाके में नहीं दिखेगी, एक गांव में दिखेगी, दूसरे गांव में नहीं दिखेगी। तो ये पलायन कर गई है या विलुप्त हो गई है। यहाँ भी आपको मेट्रो में तो बहुत नहीं के बराबर है, लेकिन जो पुराने शहर हैं, छोटे शहर हैं, कस्बाई वाले शहर हैं, वहाँ ये है। संजय कुमार बताते हैं कि इसकी शुरुआत साल 2007 में तब हुई जब पटना के कंकरबाग में उनके घर में सुबह सवेरे गौरैया का एक छोटा झुंड पहुंचा और चोंच खोल चहचहा रही थी, मानो उन्हें दाना और पानी चाहिए था। फिर जो सिलसिला शुरू हुआ गौरैया को दाना खिलाने और पानी पिलाने का, वो आज तक बदस्तूर जारी है। संजय बताते हैं कि रोजाना उनके घर की बालकनी में 20 से 50 गौरैया आती हैं। आदमी भी प्याऊ खोलता है, तो हमने एक आइसक्रीम का जो होता है ना, हम लोग आइसक्रीम खाते रहते, तो उसको हमने पॉट में पानी लिया और गमले में रख दिया। उसके बाद देख लिया कि वो लगातार आने लगी और खाने लगी, पहले 1 2 3, फिर मैंने चावल भी छींटना शुरू कर दिया, चावल रीलिंग पर। तो धीरे धीरे गौरैया आने लगी, मतलब लगातार उसके आने का सिलसिला शुरू हो गया। तो मतलब लगा कि पानी की तलाश में वो आई थी और दाना की तलाश में आई थी। लेकिन आज जो है 2007 में जो मैंने सिलसिला शुरू किया, वो आज लगातार चल रहा है। संजय गौरैया के झुंड की सेवा में इतना तल्लीन हो गए हैं कि वे चिड़ियों की हर हरकत का मतलब भी समझने लगे हैं। वे अपने ही परिवार के सदस्यों की तरह उनका ख्याल रखते हैं। गौरैया संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए वे एक किताब भी लिख रहे हैं जो जल्द बाजार में उपलब्ध होगी। गौरैया को घरेलू चिड़िया यानी हाउस स्पैरो भी कहा जाता है। कंक्रीट के जंगल बनने से, प्राकृतिक जंगल घटने से, मोबाइल टावरों की तरंगों से भारत ही नहीं बल्कि विदेशों में भी गौरैया की तादाद में गिरावट आ रही है। इसलिए गौरैया को बचाने के लिए साल 2010 से हर साल 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस भी मनाया जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।